तो फ्रेंड्स, आप ये कपड़ा देखिए, ये बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म है और एक कितना बुरे कंडीशन में है। आप अगर ये देख पा रहे हो, ये देखिए, क्योंकि बच्चे बेफिक्र होके पहनते हैं, खेलते हैं और उनको ये चिंता नहीं रहती है कि इस पर क्या दाग लग रहा है और ये कैसे साफ़ होगा। अब इस तरह के जिद्दी दाग केवल डिटर्जेंट की मदद से, और वो भी वॉशिंग मशीन में, आसानी से साफ़ नहीं होने वाले हैं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अच्छे से साफ़ नहीं होगा। कैमरे में हो सकता है कि ज़्यादा चमक दिखाई दे रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ज़्यादा गंदा है और इसको साफ़ करना भी उतना ही मुश्किल काम है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के कपड़ों को किस तरीके से हम वॉश करेंगे उसके बारे में है। आप ये देखिए, कलर में है और इसमें पूरा फफूंद का दाग लग गया है। ये टी शर्ट है, ये भी बच्चों के यूनिफॉर्म है, उसी के ऊपर का है। ये पीटी यूनिफॉर्म है। आप देखिए, जगह जगह दाग लगे हुए हैं। ये देखिए, ये बनियान है, देखने में तो साफ दिख रहा है, लेकिन ये है पूरी तरीके से गंदे। और कुछ ये और भी कपड़े हैं, ये सिंथेटिक में है, निक्कर है जो पूरी तरीके से एक गंदी हो चुकी है। इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोसेस को समझते हैं। ये कुल कपड़े हैं यहाँ पे। इसको वॉश करने के लिए आप देखिए, ये नॉर्मल पानी में हमने लिया हुआ है। अब ये रंगीन कपड़ा है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, इसको भी साफ़ करना है जैसा कि मैंने पहले दिखाया। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम ये सर्फ ले रहे हैं। जो हमने सर्फ लिया है, इसको कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से ये घुल जाए। ये हॉस्टल के कपड़े हैं, क्योंकि हॉस्टल के बच्चे कैसे होते हैं, वो बेफिक्र होते हैं, उनके पास टाइम की कमी होती है और कामों में बिजी रहते हैं। इसकी वजह से क्लीनिंग संबंधी काम वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बच्चे ने कुछ कागज वगज भी रखा है, पॉकेट भी हमें देखना ज़रूरी है। अब इसके साथ ही मैं एक प्रोडक्ट मिलाऊंगा। ये स्प्राइट नहीं है, इसके में रखा हुआ, अगर ध्यान से आप ब्लैक पढ़ें तो इसको हम हाइपो बोलते हैं। ये मेजरिंग कप है। इसमें हमने 100 ml के आसपास हाइपो यूज किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और देख लेंगे कि नीचे जो डिटर्जेंट है अच्छी तरह से घुल गया है कि नहीं, क्योंकि अगर डिटर्जेंट नहीं घुलेगा, कपड़ा वहाँ पे रहेगा तो दाग क्रिएट करेगा। अब इसमें ये कपड़े एक एक करके हम इसमें डिप करेंगे। आप ये भी देखिए कितने गंदे हैं। एक एक करके हम इसमें डिप करते जाएंगे। ये टोटली हैंड वॉशिंग प्रक्रिया है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में तो ये साफ इससे होगा नहीं। तो सेमी ऑटोमेटिक में कुछ हो भी सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक में तो नहीं होगा। ये सिंथेटिक टी शर्ट था, जिसको हाइपो की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने हाइपो लिया है, अगर हाइपो आपको नहीं मिलता है तो आप बाज़ार में जो रिन आला मिलता है उसको भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मार्केट में जो हाइपो मिलता है उसकी तुलना में रिन आला जो है उसकी परसेंटेज या उसका पावर कम होता है। अब हम इसको कम से कम हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही डिप करके छोड़ देंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। कुछ इंक के भी दाग हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, इसको भी हम छुड़ाएंगे साथ ही साथ। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो फ्रेंड्स,
ये तकरीबन 10-15 मिनट का टाइम हो गया है। मैंने आधे घंटे का समय नहीं दिया है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा फटाफट कर दूँ। अब आइए इस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो बकेट को किनारे करते हैं। अब एक शॉट को हमने निकाला, अब देखते हैं क्या फ़र्क है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ब्रश का प्रयोग करना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश यहाँ पे लगा लीजिए। अब ये देखिए, ये बच्चे ने पता नहीं जेब में क्या रखा है। अब इसको भी साफ़ करना है। इसको साफ़ करने के लिए ये मैंने स्टेन ऑफ लिया है, देखते हैं कितना साफ़ करता है। ये मिट्टी का दाग है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी में आयरन ज़्यादा होता है, इसके लिए हमने ये ब्राइट का रस्ट रिमूवर लिया है। हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब पीछे से भी देखते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन आप करेंगे थोड़ा सा धैर्य से तो आपका काम हो जाएगा। काफ़ी हद तक निकल गया है, थोड़ा सा और बचा है। अब इसका कप देखते हैं। काफ़ी एरिया देखिए कितना मैला है। इसको हम ब्रश लगा के देखते हैं साफ़ हो रहा है। ये देखिए काफ़ी हद तक साफ़ हो जा रहा है। अब इसी प्रोसेस को हम करके पूरा कपड़े में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब एक एक करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। ये सिंथेटिक वाला है, देखिए इसका कलर ख़राब नहीं हुआ है, बट इसमें अभी भी दाग धब्बे हैं। ये हॉस्टल लाइफ में इस तरह के कपड़े आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे कस्टमर आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ब्रशिंग का काम सब समाप्त हो गया है। कहीं पे भी कोई गंदगी बची नहीं है। हल्का सा ब्रश करना पड़ता है। कॉलर देखिए, ये वही कफ एंड कॉलर है, एकदम गंद हो गए थे। ये टी शर्ट देखिए, एक और टी शर्ट था जिस पे फफूंद लगा हुआ था। बाकी कुछ कपड़े हैं। अब इसको मैं खंगाल लेता हूँ, उसके बाद एक प्रक्रिया और करेंगे, उसको मैं आपको भी शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, कपड़े को मैंने खंगाल दिया था, और इसमें ये ऑक्जेलिक दाना है जो थोड़ा सा पिघल गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, काम ये करेगा। अब इसको अच्छे से मिला देंगे हम। अब ये देखिए कपड़े मैंने अच्छे तरीके से खंगाल दिया है। जो ऑक्जेलिक दाना क्रिस्टल में होता है उसका मैंने प्रयोग किया है। अब देखिए क्या वाइटनेस आ रही है। इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे और इसको बाहर निकाल के एक बार खंगाल लेंगे, और आवश्यकतानुसार हाइड्रो करना हो हाइड्रो कर देंगे, या फिर बाहर सूखने के लिए डाल देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और बच्चों का जो हॉस्टल का कपड़ा था पूरी तरीके से क्लीन हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।